फिर से एक बार हमारे चैनल मनी मैटर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल में हम अलग अलग फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं और क्या नया मार्केट में आया है, कौन सी चीज़ें नई बनी है, क्या अच्छे इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक जो कि एक डिफेंस सेक्टर का है। तो उसने सीधे 7 रुपये से 395 रुपीज़ तक की जंप मारी है 5 साल के अंदर अंदर। और 5500 का रिटर्न है, बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो रिटर्न इसने जनरेट किया है, तो इस हिसाब से हम देखें तो एक साल में इस स्टॉक ने 1100% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसकी हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं और स्टॉक का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इस स्टॉक का नाम। और आप देख सकते हैं इसका चार्ट कैसा बना हुआ है। 2021 तक ये करीब 40 रुपीज़ तक ये ट्रेड कर रहा था। और बाद में धीरे धीरे 2022 के मिड में जैसे ही हम पहुंचे तो इस स्टॉक ने सीधे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा चार्ट मतलब बना हुआ है, बिग ग्रीन कैंडल्स। यानी कि इसमें डेफिनेटली कुछ बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे इस स्टॉक में और जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। यानी कि इसमें बेशक बड़े प्लेयर्स घुसे हुए हैं। तो ये स्टॉक फ्यूचर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। और इसकी फाइनेंशियल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम देखें तो इसके कुछ फाइनेंशियल यहाँ पर है। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको हम बोलते हैं, वो 3 साल का है 113%, यानी कि रफली 113% है। ठीक है। और 2012 से लेकर हम आज तक की बात करें तो 2012 में हम देख सकते हैं 3.1 करोड़ तक का था ईयरली बेस पर, क्योंकि मार्च 2022 लास्ट वाला था उसमें 22.5% तक का था। और जो ईयर टिल डेट का बोल सकते हैं तो वो 52.9 करोड़ तक पहुंच गया है। बहुत ही बड़ी जंप मारी हुई है स्टॉक के रेवेन्यू एनुअल करोड़ में। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। बेशक बीच में मार्च 2020 और 2019 में इस स्टॉक में थोड़े कम रिजल्ट देखने को मिले थे, पर बाद में फिर से इस स्टॉक ने अपनी ऊंचाइयों को छूना चालू कर दिया हुआ है। अगर हम इसके और अदर चीज़ों की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट हम एनुअल बेसिस पर देखें, जो कि टैक्स के बाद का है, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले कुछ इतना प्रॉफिट था नहीं, एक बार देखें तो मार्च 2020 में इसमें लॉस भी था, पर फिर बाद में 2021 में 0.1 करोड़ तक का इसने प्रॉफिट किया। फिर मार्च 2022 के, अब मार्च की 2022 की बात करें तो उसमें 0.2 करोड़ का किया है। और ईयर टिल डेट की बात करें तो 5.5 करोड़ तक के स्टॉक ने अभी प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इस स्टॉक में। और इसके CAGR 5 ईयर्स का देखें तो 14.9% का है, जो कि एक पेनी स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा एक साबित हुआ है। इसकी अर्निंग पर शेयर भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है पर ठीक ठाक तरह की ग्रो कर रही है। तो ये स्टॉक के बारे में हम आगे अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल में थोड़ी अगर चर्चा करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनुअल करोड़ के बेसिस पे देखें, यानी कि कितने रुपीस का ये कर रहा है करोड़ में, तो ये भी अभी मार्च 2022 का 6.1 करोड़ तक की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जो कंपनी बिजनेस कर रही है उसमें से इसको ऑपरेशन यानी कि जो उनका मेन जो धंधा है उसमें से उनको प्रॉफिट मिलता है, उसकी बात है ये। तो उनको ये 6.8 करोड़ तक का मिल रहा है। ठीक है। और सारे खर्चे और सब चीज़ों के बाद अगर नेट कैश फ्लो के बारे में बात करें तो वो थोड़ा कम है, पर उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हमको दिख रही है इसमें। 0.8 करोड़ तक का इन्होंने नेट कैश फ्लो एनुअल बेसिस पर किया हुआ है। तो इस कंपनी में अभी रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं, इनकी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है। और दूसरी बात करें तो इसकी शेयर होल्डिंग किसी भी शेयर की होती है, उसका प्रमोटर रेशियो कितना है, FII का कितना है और पब्लिक का कितना है, ये बहुत ही मायने रखता है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो दिसंबर 2022 के हिसाब से देखें तो 62.97% प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर भी इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी साइन है एक शेयर के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग शेयर है या नहीं। तो ये बेशक एक स्ट्रॉन्ग शेयर की निशानी है कि ये स्टॉक आगे जाके काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि प्रमोटर को भी इस पर भरोसा है, कंपनी पर भरोसा है, इसलिए उनकी होल्डिंग भी इसमें अच्छी खासी है। फिर बात करें इंडस्ट्री के PE की और इस शेयर के PE की, तो अगर देखा जाए तो ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट है
क्योंकि ये दिखाता है 75 तक का इसका पीई है, ठीक है। इंडस्ट्री का पीई इसमें बताया हुआ नहीं है, पर मैं आपको बता दूं इसका इंडस्ट्री पीई करीब 25 या 30 के आजू बाजू है और इसका 75 दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव शेयर है अभी के लिए। और दूसरे उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी बात करें तो उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसका 80 तक का है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनका 50 तक का है। इस तरह अलग अलग का दिखाया गया है, भारत डायनेमिक्स का भी है। तो इस शेयर में अपने को इन्वेस्टमेंट करना हो तो अभी के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट ना ही करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका पी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव शेयर है। अगर हम इसका चार्ट पे ले जाओ आपको, तो इसके हम चार्ट की चर्चा करें तो वीकली बेसिस का ये चार्ट है और शेयर का नाम है नाइब लिमिटेड, जो कि बीएसई पर लिस्टेड शेयर है। इसका जो चार्ट है वो पहले 2022 के मिड में बढ़ा, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, जो कि 50% के फिबोनाची के आसपास का इसमें करेक्शन हुआ है। फिर बाद में शेयर ऊपर गया है, जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था 491 के आजू बाजू, वहाँ पर जाके इसने फिर से यहाँ पे डाउनफॉल दिखाना चालू किया है। तो अभी हम इसमें और भी डाउनफॉल करेक्शन देख सकते हैं, और थोड़ा करेक्ट हो तो अगर आपको ऐसा हो कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी चली ना जाए तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फुल क्वांटिटी कभी नहीं लेनी चाहिए एक साथ में। तो इसमें अभी करेक्शन बाकी है, तो थोड़ा करेक्शन हो जाए 300 के लेवल पे आजू बाजू इसमें राउंड फिगर है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर कोई कंसोलिडेशन दिख रहा हो तो वहाँ पर भी थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। इस तरह जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शेयर था नाइब, जो कि काफ़ी अच्छा शेयर है। इसने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई है पिछले साल में। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि कहीं पर ऐसे 300 के लेवल के आजू बाजू अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखा दे, और फिर इसमें हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, और इसमें हमने देखा आज नाइब का शेयर, जो कि काफ़ी अच्छा शेयर है। तो आगे जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अच्छी खासी फाइनेंशियल रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और आपको दिखाते रहेंगे नई नई अपडेट्स, क्या नया आया है क्या है, सब कुछ बारे में हम बात करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक लिए हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।